मैंने बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल बहुत सारी अच्छी चीज़ें और नई-नई चीज़ें सीखी। हमने काफ़ी सारा ढेर सारा ऐप बनाया है। And I recommended this course to everyone who want to learn Android development. अगर आप आईटी फील्ड से हो तो आपको कंफ्यूजन जरूर होगा कि डीएसए करें या डेवलपमेंट। तो अगर डेवलपमेंट चूज कर लिया तो फिर वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, क्या आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं? जो भी आप सोच रहे हो सकता है वो रियलिटी से डिफरेंट हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक गलत चॉइस आपके कैरियर पे इतना इम्पैक्ट करे कि आप किसी और डायरेक्शन में ही निकल जाओ, जहां से सही पाथ पे वापसी आपके लिए नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए। हाय गाइस, माय नेम इज राना ताहिर बिलाल एंड यू आर वाचिंग नीट रूट्स। और इस वीडियो में हम फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे होंगे। जब एक न्यू स्टूडेंट आईटी में आता है तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, डीएसए और डेवलपमेंट। तो एक स्टूडेंट को हर साइड पे डीएसए की हाइप देखने को मिलती है। तो क्या डीएसए सीखना इनफ है? डीएसए से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो इंप्रूव हो जाएगी, बट आपके रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट है वो एकदम एम्प्टी रहेगा। बट आज के टाइम में कंपनीज जस्ट डीएसए नहीं देखती, साथ में प्रोजेक्ट्स भी मांग रही होती हैं, जिससे आपकी रियल वर्ल्ड में स्किल्स की इंप्लीमेंटेशन का पता चलता है। तो कुछ इस पर्टिकुलर स्टेज पे स्टूडेंट की लाइफ में डेवलपमेंट की एंट्री होती है। वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के डिफरेंस पे हम डिटेल से बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप अच्छे स्टार्टअप्स को भी टारगेट कर रहे हैं, या अगर आप टियर 3 से हो या आप ऐसे कॉलेज से हो आपके कॉलेज में अच्छी कंपनीज नहीं आती या कंपनीज आ ही नहीं रही, तो आपको ऑफ कैंपस के लिए जाना पड़ेगा, जहां पर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप स्टैंड आउट कर पाओगे। तो चलिए अब हम वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं। जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका बहुत सिंपल मतलब है कि एक वेबसाइट को बनाना, जिसकी एग्जांपल google.com, amazon.com और flipkart.com है। ऑन द अदर हैंड ऐप डेवलपमेंट में हम मोबाइल ऐप्स बना रहे होते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स हैं जिनमें इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जोमेटो, व्हाट्सएप, फेसबुक और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं। यह था एक बेसिक सा डिफरेंस ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में। तो अगर बात की जाए इनके स्कोप की, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो उसके लिए मैं आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछूंगा। आपकी डेली लाइफ में हर काम, चैटिंग से लेकर के कॉल करने तक, रील्स देखने तक, शॉपिंग करने तक, फूड को ऑर्डर करने तक, ये सब कुछ आप किस पर कर रहे होते हैं? वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप्स पर? आपके आसपास ज्यादा लोग क्या सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से आपको आइडिया हो गया होगा कि ऐप डेवलपमेंट की मांग ज्यादा है, और दूसरे क्वेश्चन के आंसर से ये चीज क्लियर हो गई है कि वेब डेवलपमेंट लोग ज्यादा सीख रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट कम सीख रहे हैं। तो वेब डेवलपमेंट की साइड पे कंपटीशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऐप डेवलपमेंट। और आप ये चीज डेली लाइफ में देखते हो कि जिस चीज की सप्लाई कम है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐप डेवलपमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है। तो अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो इस चीज से हम समझते हैं कि इंडिया में 1.2 बिलियन प्लस मोबाइल यूजर्स हैं, और हर कंपनी चाहती है कि उसकी एक ऐप हो, क्योंकि यूजर्स जो है ना वो मोबाइल ऐप्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐप डेवलपर मार्केट में कम है, तो इसीलिए ऐप डेवलपर्स की जो सैलरी है वो वेब डेवलपर से हाई है। कोई भी स्टार्टअप है या कोई बड़ी एमएनसी है, सब ऐप डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि ऐप्स बिजनेसेस को वेबसाइट से ज्यादा रेवेन्यू देती हैं। अगर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ पर भी ऐप डेवलपर ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू वेब डेवलपर्स। अगर टेक्निकल एडवांटेज भी हम देखें तो कुछ जो ऐप्स हैं वो ऑफलाइन वर्क भी कर रही होती हैं, बट वेबसाइट्स में तो ऐसा कोई चांस नहीं होता। और आपने स्विगी, जोमेटो और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देखे होंगे जो कि अपनी मोबाइल ऐप्स की बेस पर ही चल रहे हैं। तो इससे हमें यह समझ आता है कि वेब डेवलपमेंट यूजफुल है, बट ऐप डेवलपमेंट फ्यूचर प्रूफ कैरियर है, क्योंकि ज्यादा पैसा, ज्यादा डिमांड और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ आपको ऐप डेवलपमेंट में मिलेगा। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। यहां पर हम ऐप को बेसिक से बनाने से लेकर के प्ले स्टोर पे पब्लिश करने तक
सब कुछ सीख रहे होंगे। ये मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि प्ले स्टोर पे हमने खुद भी ऐप पब्लिश की हैं। हमारी ऐप्स पर 100K डाउनलोड्स की बात करें या 500K की या 1 मिलियन प्लस ऐप डाउनलोड्स की बात करें तो ये माइलस्टोन हम अचीव कर चुके हैं। नीट रूट्स पे यूरोप हो या एशिया, अमेरिका हो या साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कॉन्टिनेंट्स में हम ऐप डेवलपमेंट के क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं। और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जितना हो सकता है हम अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। जस्ट इतना ही नहीं, इससे पहले हमने 10+ ऐप डेवलपमेंट के बैचेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स आए, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डेफिनेटली इंडिया से ही थे, बट उसके साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और सराउंडिंग में बाकी जितने कंट्रीज हैं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े। यूएसए की बात करें, यूके की बात करें या उसके साथ और यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, रशिया की बात करें, तो यहाँ के सारे स्टूडेंट्स हमसे ऐप डेवलपमेंट सीख चुके हैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े मोस्टली डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। कुछ को XML आता था, कुछ जेटपैक कंपोज पे स्विच होना चाह रहे थे, कुछ छोटी ऐप्स को बना रहे थे, स्केल नहीं कर पा रहे थे। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे साथ वो होते हैं जिनको कोडलिन के बारे में भी इतना अच्छे से नॉलेज नहीं होता। बट 4 मंथ्स में ही ये स्टूडेंट्स इतना इंप्रूव करते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ करके, कोड को अंडरस्टैंड करके उसको ऐप में अच्छे से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट 4 मंथ के टाइम स्टैम्प में डॉक्यूमेंटेशन रीड करके कोड लिखना स्टार्ट कर देता है तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे सक्सेसफुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फुल स्टैक ऐप डेवलपर मेंटरशिप प्रोग्राम में हम ये मेक श्योर करते हैं कि ऐप डेवलपमेंट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको एकदम सिंप्लीफाई करके सिखाए जाएं, क्योंकि जब एक टॉपिक की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो तभी आप स्लोली एक्सपर्ट बनोगे। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेना, फंक्शनल एप्स को डेवलप करना और डिलीवर करना अच्छे से सिखाया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आया और अब वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर सकोगे तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे जो कि आपके जैसे ही कंफ्यूज्ड थे और आज वो प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर हैं। आपने भी जस्ट 4 मंथ हमारे साथ स्पेंड करने हैं तो आप भी अच्छे से मोबाइल ऐप्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, यहाँ पर हम फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट सीख रहे होंगे क्योंकि ऐप डेवलपमेंट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। और साथ में अगर आपको हाई पेइंग ऐप डेवलपर बनना है तो ये टाइम आपके लिए एकदम बेस्ट टाइम है। ये टाइम आपके लिए बेस्ट कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन इस फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। चाहे आप मेट्रो सिटी से हो, किसी छोटे सिटी से हो या अगर आप रिमोट एरिया से भी हो, तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सबका राइट है। और नीट रूट्स पे हम ये मेक श्योर करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट मेंटरशिप और सपोर्ट मिले। अगर आप बीटेक, BCA, MCA के स्टूडेंट हो या किसी और फील्ड से IT में आना चाहते हो, देन दिस फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम इज फॉर यू। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग या वेब डेवलपमेंट जैसी फील्ड से ऐप डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो, देन आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये बेस्ट टाइम है ऐप डेवलपमेंट को सीखने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में जा रहे हैं और मोस्टली जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, उनका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। और सेमेस्टर ब्रेक में रील्स को स्क्रॉल करने की बजाय आपको चाहिए कि आप एक स्किल को पकड़ो और उस पर अच्छे से काम करो, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक में आप लोगों के पास इनफ टाइम है तो आप लोग अच्छे से ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। क्योंकि जो स्टूडेंट अब स्किल सीख लेगा, बाद में स्किल सीखने वाला स्टूडेंट उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब आपके पास टाइम है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है और अब आपने लेजीनेस नहीं दिखानी, क्योंकि लाइफ में हर चीज वापस आ सकती है, जस्ट टाइम कभी भी वापस नहीं आता। तो इसलिए आपके पास जो टाइम है, आपको जो ब्रेक यहां पर मिली हुई है, इसको आप अच्छे से अवेल करें। फ्री टाइम में अब आप अच्छे से ऐप डेवलपमेंट सीख रहे होगे, अच्छे से आप लोग असाइनमेंट्स कर पा रहे होगे और कैसा लगेगा आपको कि जब आप कॉलेज में जाओ तो आपके पोर्टफोलियो में ऐप्स भी हों।
यहाँ पे हम 4 मंथ तक ऐप डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, तो अभी आपका जो टाइम है वो एकदम गोल्डन है। अभी से आप सीखना स्टार्ट कर दोगे तो कॉलेज में जब आप जाओगे स्टार्टिंग में इतना हेडेक नहीं होगा, असाइनमेंट्स बहुत सारी नहीं होंगी, तो आप अच्छे से ऐप डेवलपमेंट सीख रहे होगे। अगर आप अब से 3 मंथ के बाद ऐप डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करोगे तो तब सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो जाएंगे और उस टाइम आपके लिए वर्कलोड को मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम कुछ लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं, बट जब फर्स्ट क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, तब तक सभी के एग्जाम्स एंड हो चुके होंगे। तो फर्स्ट क्लास कब होगी उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर जेटपैक कंपोज, KMP और एक कोड लिख करके कैसे हम एंड्रॉयड, iOS, डेस्कटॉप और वेबसाइट के लिए ऐप्स बना रहे होंगे उसके बारे में बता देता हूं। वीडियो का ये पार्ट जस्ट उन लोगों के लिए है जो काफी टाइम से आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। अगर आप अभी भी XML को यूज कर रहे हो तो आप मार्केट के हिसाब से बहुत पीछे रह गए हो। कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स में जेटपैक कंपोज को प्रायोरिटी दे रही हैं और पुरानी ऐप्स को भी कंपोज पे ही शिफ्ट कर रही हैं। इसका सीधा और सिंपल मतलब ये है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो नए टूल्स और न्यू फ्रेमवर्क्स सीखने पड़ेंगे। गूगल ने पहले जावा को कोडलिन से रिप्लेस किया और अब वही XML के साथ हो चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि जेटपैक कंपोज ही फ्यूचर है। जस्ट इतना ही नहीं, KMP एक न्यू गेम चेंजर बन रहा है। KMP को यूज करते हुए एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड, iOS, वेब और डेस्कटॉप सभी ऐप्स बन रही हैं। और हाँ, KMP जो है ना, ये फ्लटर से भी ज्यादा फास्ट है। तो कोर्स कंटेंट के लिए मैं आ गया हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहां पर आप देख सकते हो वेबसाइट पे भी आपको डिटेल में कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। बट कोर्स कंटेंट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कोर्स कंटेंट को डिज़ाइन करने से पहले हम मिनिमम 4 से 5 ऐसे डेवलपर्स जिनका मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो बैठते हैं, देन हम कोर्स कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि सभी लेटेस्ट जो भी टॉपिक्स हैं उनको ऐड किया जाए और जो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, आउटडेटेड टॉपिक्स हैं, उनको हम कोर्स कंटेंट से रिमूव कर देते हैं। और इस कोर्स कंटेंट को हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि 2025 में आप लोग अच्छे से जॉब इंटरव्यूज भी दे सकें और फ्रीलांसिंग के लिए भी आप 100% फुली रेडी हो जाएं। इस कोर्स कंटेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो यहां पर हम 10 प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेक्शंस देखने को मिल रहे होंगे, इनको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे उन्हीं के अंदर ही इन प्रोजेक्ट्स को ऐड किया गया है। जो भी रेलिवेंट सेक्शन हमारे पास आ रहा होगा एंड पे हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर बना रहे होंगे। इससे आपको हेल्प मिलेगी। जो भी आपने टॉपिक सीखे हैं, देन आपने उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की, उसके बाद प्रोजेक्ट बना लिया, देन आपको वो टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। स्टार्ट करेंगे हम कोडलिन से। कोडलिन यहाँ पर हम इन डेप्थ सीखेंगे क्योंकि कोडलिन ही तो सब कुछ है। और उसके बाद यहाँ पर इन डेप्थ हम जेटपैक कंपोज को सीख रहे होंगे। जितना भी यूज़र इंटरफेस हम बनाने वाले हैं, UIs बनाने वाले हैं, वो जेटपैक कंपोज को हम यूज़ कर रहे होंगे। XML एज यू गाइज नो वो हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। जस्ट छोटी छोटी ऐप्स तो हमने बनानी नहीं है, मल्टीपल पेजेस की ऐप्स बनानी है। और उसके बाद अलार्म का काम हो, चीज़ें हमें डाउनलोड करवानी पड़ सकती हैं, उसके लिए सर्विसेज हम सीख रहे होंगे। थोड़ा और एडवांस होंगे और डाटाबेस में हम एक से ज्यादा डेटाबेसेस सीख रहे होंगे, क्योंकि चैटिंग ऐप अगर हमने बनानी है तो डिफरेंट ऐप हमें यूज करनी पड़ेगी। सेम अगर बुक रीडिंग ऐप बनानी है तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम दोनों काम ही कर रहे होंगे। फूड डिलीवरी ऐप अगर आप बना रहे हो, गूगल मैप्स की नीड पड़ेगी। इनफैक्ट गूगल मैप्स की नीड और भी काफी ऐप्स में पड़ती है, तो वो आप अच्छे से सीख रहे होंगे। यहाँ पर बैकएंड के लिए हम पाइथन को भी सीख रहे होंगे, क्योंकि एडमिन पैनल का काम भी आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद जो एक ऐप डेवलपर है उसको APIs अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए। सर्वर के साथ ऐप की कैसे कनेक्टिविटी हो रही होगी, कैसे हम डाटा शो करवा रहे होंगे, वो सारी चीजें API में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद अगर कोई ऐप है जिसके अंदर 60 से 70 स्क्रीन हैं, तो सिंपल सी चीज है, ऐसी ऐप के लिए आर्किटेक्चर यूज हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐप को हमने स्केल भी तो करना है ना, डिफरेंट डेवलपर्स ने उस पर काम करना है। तो वो कैसे कर रहे होंगे, उसके लिए आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज कर रहे होंगे हम। यहाँ पर यार आप सारी चीजें रीड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इसलिए मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। 1 ईयर के बाद अगर हमने कोड को ओपन करना है तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे MVVM से, उसको हम इन डेप्थ सीखेंगे। उसके बाद क्लीन आर्किटेक्चर पे मूव कर जाएंगे। क्लीन आर्किटेक्चर पे हम
और भी बड़ी ऐप्स पे काम कर सकते हैं। बस आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये आर्किटेक्चर्स आते हैं तो आप इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर के डेवलपर बन चुके होते हो। यहाँ पर व्यू मॉडल प्रोवाइडर को डिटेल से हम देख रहे होंगे। एज यू गाइस नो ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में कवर हो जाएंगी। लेटेस्ट कंसेप्ट डैगर, हिल्ट ये हम यूज़ करना सीख रहे होंगे। साथ में रूम डेटाबेस भी यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। जोमैटो के नोटिफिकेशंस तो आप सभी को आते ही हैं, तो नोटिफिकेशंस के लिए हम यहाँ पर लोकल नोटिफिकेशन भी देखेंगे, एफसीएम नोटिफिकेशन को भी अच्छे से देख रहे होंगे। सभी टाइप के नोटिफिकेशन हम यहाँ पर सीखेंगे। फुल स्टैक ऐप डेवलपर बनना है तो हमें थोड़ा सा ऐप की परमिशंस पे काम करना आना चाहिए। परमिशन लेकर के स्टोरेज में जो भी फाइल्स पड़ी हैं उनको हम कैसे ओपन करवा सकते हैं, सॉन्ग्स पड़े हैं तो उनको कैसे प्ले करवा सकते हैं, उसके लिए मल्टीमीडिया पे हम काम करेंगे। और परमिशन एज यू गाइस नो व्हाट्सएप की कंट्रोवर्सी चलती रहती है, उस चीज़ को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और बाकी जितनी परमिशंस हैं उनको भी अच्छे से देख रहे होंगे। कैमरा एक्स यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होंगे। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यार यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और उसके बाद KMP द गेम चेंजर, इसको हम डिटेल में देखेंगे यार, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे। एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ आई है, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एप्स बना रहे होंगे यूज़ करके। KMP को डेटाबेस को कनेक्ट करना सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे भाई, और बहुत ही मज़ा आने वाला है KMP को यूज़ करके, क्योंकि KMP को यूज़ करके एंड्रॉयड ऐप बनेगी, iOS ऐप बनेगी, वेबसाइट और डेस्कटॉप सभी ऐप्स बन रही होंगी, वो भी एंड्रॉइड स्टूडियो में ही। और उसके साथ यार प्लेसमेंट को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी डरे आते हैं। यहाँ तक अगर आपने सीख लिया तो प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लो, अच्छे से काम करोगे हो जाएगी। यहाँ पर आपके कुछ मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि इंटर्नशिप आप लोग कैसे ग्रैब कर सकते हो। नीट रूट्स पे भी इंटर्नशिप्स हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का काम रहता है, बट सिंपल सी चीज़ है, उसके लिए अच्छे स्टूडेंट्स को हम प्रेफर करते हैं। उसके बाद ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी कैसे आपने फाइंड करनी है, और मोबाइल ऐप्स को यूज़ करके अर्न कैसे कर सकते हो, एड्स लगा सकते हो आप। फ्रीलांसिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास यार मिलियनर बनता है फ्रीलांसिंग से ही, और ऊपर से ऐप डेवलपर है, तो उनकी जर्नी भी यहाँ पर आपके साथ शेयर की जा रही होगी। और साथ में यार सर्टिफिकेट तो फिर मिलेगा ही, बट मेन गोल आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना नहीं, आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप अच्छे से सीखो और आप एक अच्छे डेवलपर बनो। तो यार यहाँ पर आप सीख कैसे रहे होगे उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैं तो आपके साथ हूँगा ही हूँगा, बट सर विशाल भी यहाँ पर होंगे। विशाल खुद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम 1 मिलियन से ऊपर ऐप्स पे डाउनलोड आने का काम हो, या स्केलेबल ऐप्स बनानी हो, बड़ी से बड़ी ऐप्स बनानी हो, फॉरेनर क्लाइंट्स के लिए ऐप्स बनाना हो, तो ये सारे का सारा काम डेली बेसिस पे विशाल कर रहे होंगे। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो यार हमारा काम ही ऐप बनाना है, तो सिंपल चीज़ है, हमारे डिफरेंट टीममेट हैं, जो पर्सन जिस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपर्ट है, तो डेफिनेटली वो आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेगा। हमें खुद भी डेवलपर्स रिक्वायर्ड रहते हैं, हम खुद भी हायरिंग करते हैं, तो हमें आइडिया है इंटरव्यू के बारे में भी, वो भी आपके साथ हम यहाँ पर नॉलेज शेयर कर रहे होंगे। और आप लोग यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी वीडियोस देखते हो, उससे आपका काफ़ी यार टाइम वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि सही स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए, सही रोड मैप कौन सा है, कैसे आप चीज़ों को सही से सीख सकोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब से कोई कंसेप्ट 1 वीक में सीखा है, तो अगर आप एक्सपर्ट बंदे से सीख रहे हो तो आप वही काम कुछ मिनट में कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब से आपने जो भी कुछ सीखा होता है, जब एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने की बारी आती है तो आपके माइंड से वो सारे के सारे टॉपिक्स फेड हो जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर कैसे ओवरकम करना है, इस पे भी हम अच्छे से आपके साथ काम करेंगे। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसके साथ साथ और क्या मिलने वाला है। तो आपके लिए ये कंप्लीट मेंटरशिप एक्सपीरियंस होने वाला है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, जिससे आप रियल टाइम सीखोगे, साथ साथ डाउट क्लियर होंगे आपके, और ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड सारी की सारी न्यू अपडेट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में हमें आउटडेटेड कंटेंट देखने को मिल जाता है, और अगर कोई फीचर डेप्रिकेट हो जाए तो इंस्ट्रक्टर उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स के लिए होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, या हो सकता है इंस्ट्रक्टर का जो UI है वो डिफरेंट है, और जो स्टूडेंट एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा है वो डिफरेंट
फॉर्मेट है तो सिंपल सी चीज़ है, एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज में थोड़ा सा ये इशू हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन हमने यहाँ पर चूज किया है, इसलिए हम यहाँ पर आपको जूम को यूज करते हुए लाइव सिखा रहे होंगे। और एज्यूम करके देखो आप अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसकी डेडलाइन कल की है, सब कुछ सही चल रहा है, आप अपना पूरा यूआई डिजाइन कर लिया है, कोड भी लिख रहे हो, लेकिन एकदम से एक एरर आ जाता है। आप गूगल करते हो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हो, चैट जीपीटी पे भी जाते हो, बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। चैट जीपीटी से आप कॉपी पेस्ट करवाते हो, थोड़ी देर तक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, आप न्यू कोड लिखते हो तो साथ ही और ज्यादा एरर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि कल को तो आपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, एट द सेम टाइम आपको प्रोजेक्ट का सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो सोचो आपको उसी टाइम एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल जाए, तो यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है। आपने अपने एरर का स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर देना है, विद इन मिनट्स आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ना सिर्फ आपका यहाँ पर टाइम बचेगा, आप उस एरर को सॉल्व करना भी सीख जाओगे, और फ्यूचर में भी अगर आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होगे। तो यही तो है मेंटरशिप प्रोग्राम का रियल पावर। और यहाँ पर 25% जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको हम एक फुल्ली फंक्शनल ऐप देने वाले हैं जो कि वो प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकेंगे। बट उससे पहले उन्होंने उस ऐप को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, जिससे उनको कोड के बारे में अच्छे से आइडिया होगा, इंडस्ट्री लेवल कोड कैसा लिखा गया है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ ऐप डेवलपमेंट नहीं, आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे होगे। मतलब अगर फ्यूचर में आपका किसी और टाइप की डेवलपमेंट करने का मन करता है या किसी और फील्ड में काम करने का मन करता है, तब आपको न्यू कोर्स की नीड नहीं पड़ेगी। आपको यहां पर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि आप खुद से न्यू टेक्नोलॉजीज को अच्छे से सीखना स्टार्ट कर दोगे। तो अब आप सोच रहे होगे कि सारी बातें होगी बट अभी तक बताया नहीं कि फर्स्ट क्लास कब होगी। तो यार 25 अप्रैल को फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना एकदम इजी है। आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक, वहां पर जाकर के आपने इजीली इनरोल हो जाना है। अगर आउट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स इनरोल करना चाह रहे हैं तो उनको एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को यूज करते हुए इनरोल हो सकते हैं। नीट रूट्स एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड में आपकी ट्रस्ट की वजह से हाईली सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल है, और हमने इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मेक श्योर किया है कि इतने सारे फीचर्स, लाइव क्लासेस, 24/7 डाउट सॉल्विंग के बाद भी इस कोर्स को सबसे अफोर्डेबल बनाया है। आप कंपेयर कर सकते हो हमारे कोर्स को किसी भी कोर्स के साथ, इनफैक्ट इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी। आपको यहां पर जो क्वालिटी मिल रही है वो एकदम टॉप नॉच है। तो चलिए एक और काम करते हैं कि आप लोगों को एक सुपर डिस्काउंट दे देते हैं, जिसको हम अर्ली कमर ऑफर यहां पर बोल रहे होंगे। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट 10 अप्रैल तक एनरोल कर रहे होंगे उन सभी को अर्ली कमर ऑफर भी मिल रहा होगा। तो यार अर्ली कमर ऑफर को अवेल करने के लिए कूपन कोड आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, इस कूपन कोड को आप यूज कर सकते हो। ये कूपन कोड जस्ट वेबसाइट पे एप्लीकेबल होगा। जो आपको वेबसाइट पर प्राइस मिल रही है सेम आपको फॉर्म से प्राइस मिल रही होगी। और एक और बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि आपने यहाँ पर अपना 100% लेकर के आना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना 100% दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स आए जिन पर हम अच्छे से काम करें और वो ऐप स्टोर्स के लिए अच्छी ऐप्स बना सकें। क्योंकि हम आपको सिखा सकते हैं, आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बट इन दी एंड आप लोगों को एफर्ट भी करनी है। तो अगर आप एफर्ट करने के लिए मोटिवेटेड हो तो तभी आप फुल स्टैक ऐप डेवलपर मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल करिएगा। तो यार अभी तो आप YouTube पे मुझे देख रहे हो, जस्ट मैं ही आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो चलिए फिर हम क्लास में मिलते हैं, जूम पे क्लास लेंगे, इधर से मैं बात करूंगा और नेक्स्ट आप भी बात कर पा रहे होगे। तो ऐसे बातचीत करके हम सीखेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर हम क्लास में।